सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। प्रदेश में शुक्रवार को 154 नए मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस तरह अब तक 3,945 मरीज कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। शुक्रवार को 4 मरीजों की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस 1,777 हैं। अब तक 2,080 मरीज ठीक हो चुके हैं, उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ कोरोना वायरस संक्रमण की समीक्षा करने के साथ ही आगे की योजना तैयार की। इस दौरान उन्होंने हर विभाग को काम में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सबके सुरक्षित वापसी की व्यवस्था में सरकार हर संभव व्यवस्था कर रही है। अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगी नरेंद्र मोदी सरकार के साथ प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कदम से कदम मिलाकर चल रही है। इनका प्रयास सभी का संकट दूर करने का है। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ सरकार अब हर पटरी दुकानदार को कुछ शर्तों पर 10,000 रुपया देगी, जिससे वह अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद से अजान मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। यह जरूर है कि अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग है, इसलिए मस्जिदों में मुअज्जिन बिना लाउड स्पीकर अजान दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद का अधिकार व्यक्ति के जीवन के मूल अधिकारों का हिस्सा है। किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट के मुख्य सचिव को आदेश दिया गया है कि जिलाधिकारियों से इसका अनुपालन कराएं। फिरोजाबाद जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक मकान में शॉर्ट सर्किट से एयर कंडीशनर यानी एसी में आग लग गई। आग पूरे घर में फैल गई। इससे घर में सो रहे दंपति की जलकर मौत हो गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी ने आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने मकान की खिड़की काटकर दोनों के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मुरादाबाद जिले में 2 गुटों के बीच पथराव व फायरिंग का वीडियो सामने आया है। मामला मैनाठेर थाना क्षेत्र के गुरेर गांव का है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पूर्व बुधवार की शाम यहां बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद उनके घरों के बड़े आमने सामने आए। एक दूसरे पर पथराव किया गया। फायरिंग भी हुई, जिसमें छर्रे लगने से 2 महिलाएं घायल हो गई। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। प्रयागराज जिले के धूमनगंज के प्रीतम नगर में इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी तुलसी दास व उनकी पत्नी, बेटी व बहू की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बेटे आतिश उर्फ आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि मासूका के चक्कर में उसने दुकान के नौकर को 8 लाख सुपारी देकर चारों हत्याएं कराई। पुलिस ने बेटे और दुकान के कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या करने वाले कौशाम्बी के 2 बदमाशों की तलाश की जा रही है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 17 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन है। इस बीच मीट मछली की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है, लेकिन कुछ जालसाज फर्जी पास के जरिए लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सामने आया। यहां फर्जी पास बनाने के मास्टरमाइंड और दुकान खोलने वाले मीट विक्रेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रशासन ने इस बात की भी जांच शुरू की है कि अब तक कितने लोगों को फर्जी पास बनाकर दिया गया है। शामली जिले में कैराना पुलिस ने प्रतिबंधित मवेशियों की हत्या कर मांस का व्यापार करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी गौ मांस तस्करी के मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं। हालांकि एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में गौ मांस व पशुओं को काटने के उपकरण बरामद किए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह सच है कि बुनियाद कभी दिखती नहीं, पर यह नहीं कि उसे देखना भी नहीं चाहिए। जिन गरीबों के भरोसे की नींव पर आज इतनी बड़ी सत्ता का महल खड़ा हुआ है, ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद संकट के समय में भी उन गरीबों की अनदेखी करना अमानवीय है। ये सबका विश्वास के नारे के साथ विश्वासघात है।
बुलंदशहर के खुर्जा में सब्जी मंडी व्यापारी और सिकंदराबाद के सिरोधन गांव में एक महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। जिले में 2 हॉटस्पॉट बढ़कर 16 हो गए हैं। साथ ही कोरोना संक्रमित खुर्जा का मंडी व्यापारी होने के कारण सब्जी मंडी को सील कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान यूपी की सीमा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की सूची तैयार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों की स्वास्थ्य की निगरानी के लिए 400 व्यक्तियों पर एक अधिकारी तैनात किया जाए, जो अपनी सूची के लोगों के फोन नंबर से उनके स्वास्थ्य की जानकारी रखेंगे। यदि किसी को खाना नहीं मिला है तो खाना उपलब्ध कराएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग हाईवे से प्राइवेट साधन या पैदल प्रदेश में आ चुके हैं, उनका पता लगाकर निगरानी सूची में शामिल किया जाए। शोभन सरकार के ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी अंतिम यात्रा में उमड़े भक्तों पर मुकदमा दर्ज कराए जाने के विरोध में आर्य नगर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने अकेले चौबेपुर थाने पहुंचकर अपनी गिरफ्तारी दी। वहीं जमानत के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री व कानपुर के प्रभारी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के जनप्रतिनिधियों व उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता की। शहर में कोरोना की स्थिति और उससे निपटने के इंतजाम जानने के साथ ही उन्होंने सभी के सुझाव भी लिए। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग से नगर निगम तक सभी कार्यदायी संस्थाओं को अपना काम शुरू कर देना चाहिए। लॉकडाउन की बंदिशों को देखते हुए अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस व एसीएफ 2020 परीक्षा के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी है। वाराणसी के बीएचयू लैब से 66 सैंपल प्राप्त हुए। इसमें 63 रिजल्ट निगेटिव आए हैं, जबकि 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें एक 80 वर्षीय मरीज है जो भेलूपुर थाना क्षेत्र के सिवाला के निवासी तथा बीएचयू आयुर्वेद विभाग के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। उन्हें 12 मई को सांस की समस्या हुई थी, तो परिवारजन ने एक निजी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया था। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी के एक एक प्रवासी श्रमिक को उनके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। ऐसी घोषणा और वादा करने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार अब अपने वादे से मुकर रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से श्रमिकों को घर तक पहुंचाने की तत्काल व्यवस्था करने की मांग की। पुलिस एवं पीएससी में सिपाहियों के 49,568 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया का रिजल्ट घोषित होने के बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू कराने की प्रक्रिया लॉकडाउन के कारण थम गई है। चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट अभी नहीं शुरू हो पाया है। अगले हफ्ते इस पर कोई फैसला होने की संभावना है। मेडिकल टेस्ट के बाद अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग पर भेजा जाना है। हालांकि ट्रेनिंग सेंटर पहले से भरे हुए हैं, उनमें दिसंबर 2021 तक जगह नहीं है। वहां भी पिछली भर्तियों की ही ट्रेनिंग चल रही है।